आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन की। लास्ट पार्ट में हमने ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स देखे थे हमने, अलग अलग मोशंस के लिए स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो एक नया टाइप ऑफ मोशन है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या क्या कंडीशंस होती हैं सर्कुलर मोशन के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखें क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि सर्कुलर का मतलब अगर एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर चले, किस पर चले? सर्कुलर पाथ, इस टाइप से सर्कल पर चले तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कल पर चलेगा, तो ये सर्कल है आर रेडियस का, यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे चलना शुरू किया, इस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो वो मोशन जो है सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब इस मोशन की खास बात क्या है, तो ध्यान दें, हर इंस्टेंट पर, पहले पार्टिकल यहां था, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज, यहां पार्टिकल है अभी, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा। तो हर इंस्टेंट पर पहले इस डायरेक्शन में था मोशन, फिर इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, तो हर इंस्टेंट पर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो सर्कुलर मोशन जितने भी होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा जो है डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज, अगर पार्टिकल सर्कल में ट्रैवल करता है तो ये इसकी रेडियस है और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो हर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी और रेडियस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहां पर है तो ये रेडियस हो जाएगी और ये वेलोसिटी है 90 डिग्री एंगल। यहां पर ये वेलोसिटी, ये रेडियस 90, इसी प्रकार यहां पर वेलोसिटी और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम ऐसा भी कहते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब क्या कि रेडियस के साथ जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो पॉइंट से लाइन जो गुजर रही है इसको टेंजेंट कहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं? टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो वेलोसिटी हमेशा जो है टेंजेंशियल होती है सर्कुलर पाथ के। तो ये पाथ है, इसके टेंजेंट बनी हुई है, ये क्या है? टेंजेंट बनी हुई है। तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वेलोसिटी हमेशा जो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है या सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होती है। जिस प्रकार हमने मोशन को समझने के लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया था, उसी प्रकार सर्कुलर मोशन को समझने के लिए भी हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे और फिर उससे सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। तो आइए देखें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको सिंबल, ये सिंबल है उसका, इसको पढ़ते हैं थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा, THETA, थीटा या थीटा, ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये क्या है? तो ये कहता है एंगल डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर एक पार्टिकल, मान लो ये सर्कल है, इस पाथ पर चल रहा है, अभी वो पॉइंट ए पर है, ऑब्जर्वर सेंटर पर है, और वो थोड़ी देर बाद पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ए पर से चलना शुरू करता है
और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कहते हैं। तो यहां से ये एंगल बना, मतलब ऑब्जर्वर पहले ए पॉइंट को देख रहा था, फिर उसने अपनी नजर घुमाई, जैसे ऑब्जर्वर के सामने ए पॉइंट था, फिर ये यहाँ बी पॉइंट पर आ गया, ऑब्जर्वर ने नजर घुमाई तो उसने अपने आप को घुमाया, तो कितने एंगल से घुमाया वो जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको हम थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेलोसिटी को v से करते हैं, उसी प्रकार जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अब इसको मेजर करने के लिए यूनिट होगी, जैसे स्पीड को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकेंड यूनिट थी, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए मीटर थी यूनिट। इसी प्रकार इसको रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? रेडियन। अब हमने अभी तक जो है एंगल मेजरमेंट के लिए जो यूनिट पढ़ी है वो है डिग्री। क्या है? डिग्री। अब नई यूनिट आ गई हमारी एंगल मेजरमेंट के लिए, जिसे हम कहते हैं रेडियन। तो आइए पहले इनमें रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, डिग्री और रेडियन कैसे रिलेटेड है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। हमने उनमें भी रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं। जैसे 1 किलोमीटर मुझे पता है 1000 मीटर होता है, तो मुझे ये कन्वर्जन फैक्टर पता है। ठीक इसी प्रकार एंगल को मेजर करने की दो यूनिट है, एक है रेडियन, दूसरा है डिग्री। तो अब हमें डिग्री और रेडियन में जो है रिलेशन देखना है। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है? तो पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन, पाई वैल्यू है, पाई की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 22/7 या सिंपल 3.14। तो 3.14 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 रेडियन अगर निकालना हो तो पाई को इधर डिवाइड कर दो, तो 180 अपॉन पाई जो है 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी इतने डिग्री, और पाई मतलब 3.14 से इसको डिवाइड करूं 180 को, तो लगभग 57.3 डिग्री के आसपास आता है। मतलब एक रेडियन एंगल में 57.3 डिग्री होते हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है। अब अगर हमें एंगल डिग्री में दिया हुआ हो, उसको रेडियन में निकालना हो, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर एंगल डिग्री में दिया है तो डिग्री की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आर की वैल्यू मतलब रेडियन में एंगल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और आपको पूछा जाए रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आर अपॉन पाई इक्वल टू डिग्री, डी की वैल्यू 30 डिग्री रख दी, अपॉन 180। अब इसको कैंसिल कर दिया, 1/6, पाई को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू पाई/6। हम पाई के फॉर्म में ही आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाई की वैल्यू लिखनी जरूरी है। तो हमने पाई के फॉर्म में ही आंसर लिख दिया, तो आर की वैल्यू आई पाई/6। ये हो गया एंगल रेडियन में। तो अगर आपको डिग्री में दिया हुआ हो तो आप डिग्री की वैल्यू यहां रख दो और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो आपको जो एंगल है वो रेडियन में मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम डिग्री को रेडियन में या जरूरत पड़े तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 90 डिग्री है, एंगल कितना है? 90 डिग्री, और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आर अपॉन पाई इक्वल टू डिग्री की वैल्यू 90 अपॉन 180, कैंसिल हुआ 1/2, आर की वैल्यू पाई/2 आ गई रेडियन में। तो एंगल पाई/2 रेडियन हो गया, पाई/2 रेडियन। तो इस प्रकार हम रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एंगल कितना ट्रैवल किया, एंगल कितना, यहां से यहां कितना एंगल ट्रैवल हुआ, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको मेजर हम रेडियन में करते हैं, एसआई यूनिट इसकी रेडियन है, एसआई यूनिट है। एंगल भी उसकी यूनिट है बट वो एसआई यूनिट नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो जब हम हमारे फिजिक्स में ज्यादातर हम एंगल की कैलकुलेशन किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे, डिग्री में नहीं करेंगे। अगर डिग्री में दिया हुआ भी है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है तो सर्कुलर मोशन में जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये एक और नई फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, जो हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं। तो इसको हम ओमेगा, ये सिंबल डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा क्या है या एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक उसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहां होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पिछली पार्ट अभी पढ़ा, वो था थीटा, टाइम टी लगता है, तो थीटा अपॉन टी इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका सिंबल ओमेगा है, इसकी एसआई यूनिट ओमेगा की, थीटा की एसआई यूनिट क्या थी, रेडियन, टाइम की सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड जो है इसकी एसआई यूनिट हो गई, किसकी, ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी की। रेडियन पर सेकेंड या रेडियन सेकेंड माइनस दोनों लिख सकते हैं, एक ही चीज है, कोई भी एक लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये ओमेगा स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। तो अब अगर मुझे बी पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी चाहिए कि किस वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, किस स्पीड से ये चल रहा है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। उसके लिए रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या कहता है, जो लीनियर वेलोसिटी v होगी वो r इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो अगर b पॉइंट यहां पर है, ये वाली रेडियस r है और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से चल रहा है, एंगुलर स्पीड वेलोसिटी क्या हो, तो उस केस में इसकी लीनियर स्पीड, यहां पर स्पीड क्या होगी, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। ध्यान रखना है ये रिलेशन किसके बीच में है, लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। तो डिपेंड करता है r कितना ज्यादा है, तो r जितना ज्यादा होगा उसकी लीनियर स्पीड उतनी ज्यादा होगी, r कम होगा तो उसकी लीनियर स्पीड कम होगी। तो एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों ओमेगा स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इस पार्टिकल की स्पीड और इस पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होगी। भले ही दोनों की एंगुलर स्पीड वेलोसिटी सेम है, बट इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की स्पीड में फर्क होगा। ये फास्ट स्पीड से चलेगा, ये थोड़ा स्लो स्पीड से चलेगा, क्योंकि रेडियस कम है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन का होता है, वो है हमारी क्लॉक, घड़ी। तो घड़ी की जो सुइयां हैं वो जो है किस टाइप का मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है घड़ी। ये घड़ी की सुई है, मान लीजिए टिप है उसकी, तो ये घड़ी जैसे जैसे इसका सुइया घूमेगा तो ये जो एंगल ट्रैवल होगा, क्या होगा, एंगल ट्रैवल होगा। तो मतलब ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो घड़ी के जो
सुई होती है, उसकी टिप होती है, वो जो है कैसा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है। अब वो सर्कुलर मोशन करती है तो उसका कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास एक घड़ी है, मान लो ऐसा घड़ी है, ठीक है। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। तो अब सबसे पहली चीज बात करें आवर हैंड की। आवर हैंड जो सबसे छोटी सुई है हमारी, ठीक है। आवर हैंड अगर एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, तो कितना एंगल ट्रेवल होगा, कितना एंगल ट्रेवल होगा। तो आवर हैंड कंप्लीट सर्कल, हमें पता है कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। बट हमें तो एंगल किसमें कैलकुलेट करना है? रेडियन में। किसमें करना है? रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा आंसर 2 पाई। मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है, r अपॉन पाई इक्वल टू d अपॉन 180। पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, d की वैल्यू 360 डिग्री थी, तो 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेवल करती है एक कंप्लीट सर्कल में। तो एक कंप्लीट सर्कल में आवर एंड जो है 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेवल करती है। ठीक इसी प्रकार मिनट हैंड एक कंप्लीट सर्कल करेगी तो भी 2 पाई होगा, सेकेंड हैंड वो भी करेगी तो कंप्लीट एंगल तो कितना होगा? 2 पाई। मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना एंगल ट्रेवल होगा? 2 पाई रेडियन होगा। ये ध्यान रखना है। अब हम इन जो मिनट हैंड, आवर हैंड है, इनकी स्पीड निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी है थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी, थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने निकाल दिया 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई। अब बात करें पहले आवर हैंड की। किसकी? आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड, तो वो क्या होगा? उसके लिए ओमेगा, थीटा है 2 पाई। थीटा कितना है? 2 पाई। कंप्लीट एंगल 2 पाई है। अब टाइम कितना लगा? आवर एंड एक कंप्लीट सर्कल करता है तो कितना टाइम लगता है? बताइए फटाफट। कितना? 12 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 12 घंटे। तो 12 आवर्स। बट हमें तो चाहिए सेकेंड्स में, तो 12 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकेंड में। तो इंटू 60 किया मिनट, इंटू 60 किया सेकेंड। तो ये आपका जो है आवर एंड की एंगुलर वेलोसिटी है। यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 6 का क्यूब 21600 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई आवर एंड की। ठीक इसी प्रकार मिनट हैंड की भी निकाल सकते हैं। तो मिनट हैंड में क्या होगा? तो मिनट हैंड के लिए, तो मिनट हैंड के लिए एंगल 2 पाई और टाइम, मिनट हैंड एक कंप्लीट सर्कल करता है तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ? पाई अपॉन, ये कितना आएगा? 2 कैंसिल हो गया, 30, 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी मिनट हैंड की।
तो आवर एंड की पाई अपॉन 21600 रेडियन पर सेकेंड और मिनट एंड की पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस प्रकार लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, उसी प्रकार जो सर्कुलर मोशन है उसमें भी एक्सेलरेशन होता है, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको सिंबल अल्फा, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या है? अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक उसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, इनिशियल ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम, ये है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, को हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कहते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रेडियन सेकेंड पावर -2 लिखते हैं, एसआई यूनिट है इसकी, ठीक है। तो जैसे लीनियर मोशन है वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन की। हमने कहा सर्कुलर मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम उस एक्सेलरेशन की बात यहां कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन सर्कुलर जो मोशन होता है उसमें हम दो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। कितने? दो एक्सेलरेशन। एक जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है, तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, या पाथ जो होता है उसके टेंजेंशियल होती है सर्कुलर मोशन में। तो उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट हो, 90 डिग्री पर हो, उसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको AT सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इसकी जो है इस डायरेक्शन होती है। और ये एक्सेलरेशन किस काम आता है? ये एक्सेलरेशन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर ट्रैवल करता है पाथ पर, तो उस केस में उसकी स्पीड को चेंज करने में काम आता है। ध्यान रखना है स्पीड को। उसका सिंपल एग्जांपल देखें। अगर मेरे पास एक फैन है, आपके घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो जब आप फैन को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं शुरू में उसकी स्पीड 0 है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो उस स्पीड को जो इंक्रीज करने वाला कंपोनेंट पार्ट है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो उस स्पीड को इंक्रीज करता है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको AT से डिनोट करेंगे। और जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। रिलेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यह है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता लग सकती है अगर रेडियस पता हो और जो अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन पता हो, तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये जो है सर्कुलर मोशन में स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। दूसरा एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हम AC से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा रेडियल इनवर्ट मतलब रेडियस की तरफ होगा। तो अगर पार्टिकल यहां पर है तो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया
पार्टिकल यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो उस केस में रेडियस मतलब सेंटर की तरफ इनवर्ड लगेगा, तो वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है। ध्यान दें, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी। अभी पार्टिकल यहाँ है, इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये जो डायरेक्शन चेंज करने का काम जो है वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन पार्ट है कि जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसको कैलकुलेट हम इस फॉर्मूले से करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी पॉइंट पर हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अगर हमें रेडियस पता है और उस पॉइंट पर अगर स्पीड पता है तो v²/r से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। या फिर उस पॉइंट पर हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है और रेडियस पता है तो r × ω² से हम क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें तो इधर सेंटर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द पाथ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में। तो अभी हमने बात की कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट लिखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है नए वीडियोस जो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आइए देखें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारे कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता है कि अगर एक पार्टिकल जो है सर्कल की सरकमफेरेंस पर चल रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, एक था यूनिफॉर्म मोशन, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होती है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ध्यान रखना है, वहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती और यहाँ पर कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो कांस्टेंट स्पीड है तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, उसके साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, वो भी कांस्टेंट होता है। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अल्फा की वैल्यू 0, क्योंकि अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा, उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होता है आपकी वॉल क्लॉक या घड़ी कोई भी हो, डायल हो, जिसमें
जिसमें हैंड्स हो वो, तो मिनट हैंड का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कहलाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है एक सर्कल के पर, तो वो जो है उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है और उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। भले मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो या सेकेंड हैंड हो, सभी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए तो वो क्या होगा, वॉल क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं उनकी टिप्स जो है, ये अगर मिनट हैंड है इसकी टिप का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मुझे लीनियर स्पीड निकालनी हो किसी भी टाइम पर तो वो कैसे निकालूंगा, तो अगर मुझे उसकी रेडियस पता है, जिस सर्कल पर वो ट्रैवल कर रहा है उसकी रेडियस पता है, तो मैं टोटल, जैसे ये सर्कल है, इस टाइप का सर्कल है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा तो वो हो गई पूरी सरकमफेरेंस, तो डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर, और इस सर्कल को पूरा ट्रैवल करने में अगर उसको टाइम टी लगा, कैपिटल टी डिनोट करें, वो है टाइम पीरियड कहते हैं उसको, 1 रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगे उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, तो वो हो जाएगा, तो लीनियर स्पीड हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक इसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, टोटल कंप्लीट सर्कल में हमने एंगल ट्रेवल किया वो 360 डिग्री, या उसको हम 2 पाई रेडियन कहते हैं, तो 2 पाई टाइम लगा कैपिटल टी, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक इसी प्रकार जो है अगर एक पार्टिकल n रिवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है, n रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या, यहां से स्टार्ट हुआ और n चक्कर लगाए, n बार कंप्लीट सर्कल किया 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो उसको हम आरपीएम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम दिया हुआ हो या n दिया हुआ हो, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट दिए हुए हैं, तो उस केस में जो है एंगुलर वेलोसिटी वो होगी 2 पाई n अपॉन 60। कैसे आया उसको देख लेते हैं। तो अगर n सर्कल कंप्लीट किए, एक सर्कल में वो 2 पाई एंगल चलता है, तो n सर्कल में चलेगा 2 पाई इंटू n, ये हो गया एंगल इन रेडियन, और टाइम 1 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 2 पाई n अपॉन 60। तो अगर आरपीएम दिया हुआ हो तो उस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ये हुआ आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एक और होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं मतलब स्पीड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हम फैन स्टार्ट करते हैं, तो फैन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में स्पीड कम है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज होती है, तो उस टाइम तक जो मोशन है सर्कुलर मोशन वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर स्पीड चेंज होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज नहीं होती है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में बस यही ध्यान रखना है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती, तो ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ क्वांटिटी आएगी, वो डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा कितना है, कि ओमेगा कितना फास्ट चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा फास्ट चेंज होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर क्लिक करिएगा और कमेंट में हमें लिखिएगा क्या चीज आपको पसंद आई है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।